BDE न्यूज भंडारा डिस्ट्रिक्ट स्पेशल. निर्मला गारमेंट्स, न्यूबॉर्न बेबी अँड किड्स वेअर लाखनी. बाळाच्या जन्मापासून ते 15 वर्षापर्यंतच्या मुला मुलींचे सर्व प्रकारचे वेस्टर्न, ट्रॅडिशनल आणि तुम्हाला आवडतील असे सर्व रेंजचे ब्रँडेड सॉफ्ट कॉटन होजियरी मटेरियलचे कपडे उचित दरात मिळण्याचे एकमेव स्थान. आमच्याकडे जन्मलेल्या बाळाला लागणाऱ्या बेबी किट पासून ते 15 वर्षापर्यंतच्या मुला मुलींकरिता टी शर्ट्स, पॅन्ट्स, जीन्स, शर्ट्स, कुर्ती, लाछा, प्लाझो असे सर्व प्रकारचे आणि रेंजचे वेस्टर्न ड्रेस, सोबर ड्रेस, कलकत्ता माल, हाटचा माल असे सर्व प्रकारचे कपडे तुम्हाला परवडतील अशा उचित दरात मिळतात. आमचा पत्ता निर्मला गारमेंट्स, बैंक ऑफ इंडियाच्या बाजूला, मेन रोड, लाखनी. 2024 के महाराष्ट्र विधानसभा के चुनाव डिक्लेयर होने के बाद भंडारा जिला की जो विधानसभा सीटें हैं, साकोली, भंडारा और तुमसर, यहाँ पर जो दोनों गुट है, महायुति और महाविकास आघाड़ी, उन्होंने अपने अपने जो कैंडिडेट है उनके नाम डिक्लेयर करने शुरू कर दिए हैं. वैसे देखा जाए तो महायुति और महाविकास आघाड़ी की तरफ से तुमसर पर भी जो उनके कैंडिडेट है वो उन्होंने डिक्लेयर किए हैं और भंडारा विधानसभा क्षेत्र में भी जो महायुति और महाविकास आघाड़ी के जो कैंडिडेट है वहाँ भी डिक्लेयर किए गए हैं. लेकिन साकोली विधानसभा क्षेत्र है जो कि नाना पटोले का क्षेत्र है, तो वहाँ पर कांग्रेस ने तो नाना पटोले का नाम जाहिर किया है, लेकिन बीजेपी की तरफ से अभी तक किसी भी कैंडिडेट का नाम डिक्लेयर नहीं किया गया है. क्यों नहीं किया गया है? क्योंकि बीजेपी को अभी तक नाना पटोले के कद का उम्मीदवार नहीं मिला है. वैसे नाना पटोले को साकोली क्षेत्र का शेर कहा जाता है और शेर की शिकार करने के लिए उतना ही दमदार कैंडिडेट चाहिए, लेकिन बीजेपी को अभी तक वो कैंडिडेट नहीं मिल पाया है. वैसे साकोली विधानसभा क्षेत्र के लिए जो महायुति के जो उम्मीदवार के नाम सामने आए हैं, यानी कि बीजेपी के जो उम्मीदवार है उनके नाम सामने आए हैं, वो है सोमदत्त करंजेकर, राजेश काशीवार और प्रकाश बाळबुदे. इन लोगों के नाम सामने आ रहे हैं. उसमें से सबसे आगे सोमदत्त करंजेकर का नाम सबसे आगे चल रहा है, लेकिन इस पर बीजेपी अभी तक भरोसा नहीं कर पा रही है, क्योंकि पिछले बार 2019 के विधानसभा इलेक्शन में बीजेपी की तरफ से नाना पटोले के खिलाफ तभी के वर्तमान मंत्री परिणय फुके को खड़ा किया गया था और उनके प्रचार के लिए भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी तक आए थे, लेकिन फिर भी नाना पटोले को हरा नहीं पाए. तो इस बार क्या नाना पटोले के लिए साकोली विधानसभा क्षेत्र ऐसे ही छोड़ा जाएगा? ऐसा बीजेपी नहीं चाहती है. बीजेपी पार्टी के लोग चाहते हैं और उनके जो आलाकमान चाहते हैं कि नाना पटोले को साकोली विधानसभा क्षेत्र में ही घेरा जाए और वहां पर ऐसा कैंडिडेट दिया जाए कि नाना पटोले साकोली क्षेत्र से प्रचार के लिए बाहर जा ही न पाए. और जो नाना पटोले कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष है, तो वो अपनी दूसरी जगह की सीटों पर प्रचार ही न कर पाए. इस वजह से नाना पटोले को साकोली में ही घेरने की कोशिश हो रही है. और अभी अभी बीजेपी के जो नेता है, जो विधान परिषद के मेंबर है परिणय फुके जी, उनका स्टेटमेंट आया है कि अगर उनकी पार्टी उनको साकोली विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ने की परमिशन देती है तो वो अभी भी नाना पटोले के खिलाफ चुनाव लड़ने के लिए तैयार है. परिणय फुके विधान परिषद की मेंबरशिप छोड़ के क्या ये साकोली विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ेंगे और बीजेपी पार्टी के आलाकमान उनको परमिशन देंगे? यह देखने वाली बात है. अगर ऐसा होता है तो फिर साकोली विधानसभा क्षेत्र में शेर के साथ शेर की लड़ाई होगी और इसमें कौन जीतता है यह मुकाबला देखना बहुत ही दिलचस्प हो जाएगा, क्योंकि 2019 के साकोली विधानसभा क्षेत्र के चुनाव में
नाना पटोले के खिलाफ परिणय फुके बहुत ही कम अंतर से चुनाव हार गए थे। सिर्फ 6000 वोटों से चुनाव हार गए थे। यह अंतर नाना पटोले के खिलाफ बहुत कम है, क्योंकि साकोली विधानसभा क्षेत्र में नाना पटोले का जो कद है उसके हिसाब से ये जो 6000 की लीड है वो बहुत ही कम है। यानी इस बार 2024 के साकोली विधानसभा क्षेत्र के जो चुनाव होने वाले हैं, तो वहाँ पर नाना पटोले को अगर फिर से परिणय फुके जी यहाँ इस क्षेत्र से चुनाव लड़ते हैं तो वो उनको हरा सकते हैं। लेकिन क्या बीजेपी परिणय फुके को साकोली विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ाएगी? यह हमें आज 28 तारीख और कल 29 तारीख को अपने को पता ही चल जाएगा, क्योंकि नामांकन फॉर्म भरने की जो तारीख है वो 29 आखिरी तारीख है। तो जो भी फॉर्म भरेंगे तो उससे पता चल जाएगा कि साकोली विधानसभा क्षेत्र से नाना पटोले के खिलाफ कौन चुनाव लड़ने जा रहा है। बीजेपी के तरफ से कौन कौन फॉर्म भरते हैं, क्या सोमदत्त करंजेकर और राजेश बाड़ा काशीवार, प्रकाश बाड़बुद्धे, इनमें से कौन फॉर्म भरता है? यह तीनों फॉर्म भरते हैं और बाद में फिर जिसको भी बीजेपी की सीट मिलेगी वो वापस लेते हैं, या फिर इन तीनों को छोड़ के परिणय फुके जी यहाँ साकोली विधानसभा क्षेत्र से फॉर्म भरते हैं, तो यह हमें 29 तारीख को पता चल ही जाएगा। तो देखते हैं तो साकोली में बीजेपी की रणनीति क्या है। क्या नाना पटोले को साकोली विधानसभा क्षेत्र में ही घेरने की कोशिश चल रही है? क्या उनको जो भंडारा विधानसभा की सीट है जहाँ पर उन्होंने अपना जो कैंडिडेट है पूजा ठाकुर को उतारा है और उनके खिलाफ भी विद्रोह चल रहा है, तुमसर विधानसभा क्षेत्र है जो कि 2024 के लोकसभा चुनाव में जो महाविकास आघाड़ी के कैंडिडेट है चरणजी वाघमारे, क्या उनके प्रचार के लिए वहां जा पाएंगे या उनका प्रचार करेंगे? शेयर मार्केट के एक्सपर्ट संजय खोबरागड़े सर भंडारा शहर में लाए हैं इसके शेयर मार्केट ट्रेनिंग एकेडमी। इस एकेडमी में आपको सिर्फ 999 रुपए में बेसिक से एडवांस तक पढ़ाया जाता है। उसमें आपको ऑफलाइन ऑनलाइन क्लासेस में पूरे स्ट्रक्चरल एनालिसिस जैसे टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस, फ्यूचर एंड ऑप्शंस के बारे में जानकारी दी जाती है। हमारे कोर्सेस है फंडामेंटल सर्टिफिकेशन कोर्स, टेक्निकल सर्टिफिकेशन कोर्स, फ्यूचर एंड ऑप्शन स्ट्रेटेजीज। कोर्स के साथ 4 बुक्स, एक वॉच और एक बैग मुफ्त मिलेगा। हमारा पता राजीव गांधी स्क्वायर, साई मंदिर रोड, नियर अमेजॉन ऑफिस, भंडारा। तो यह आगे देखने वाली बात है, तो ये हम हमारे चैनल बीडी न्यूज हिंदी पर आपको दिखाते रहेंगे। और साकोली विधानसभा क्षेत्र से नाना पटोले के खिलाफ बीजेपी अपना कौन सा उम्मीदवार उतारती है, तो यह भी हम हमारे चैनल पर बताएंगे। और उसी के साथ भंडारा विधानसभा क्षेत्र में क्या चल रहा है, महायुति और महाविकास आघाड़ी के साथ वंचित बहुजन आघाड़ी का कैंडिडेट क्या खेल करता है, अभी हम आपको हमारे चैनल पर बताएंगे। और तुमसर विधानसभा क्षेत्र से चरण वाघमारे और राजू कारोमोरे के खिलाफ कैसी जबरदस्त फाइट होती है और उनके बीच में जो विद्रोही कैंडिडेट है वो कैसा खेल करते हैं, वो भी हम हमारे चैनल बीडी न्यूज हिंदी भंडारा पर आपको बताते रहेंगे। ये सभी इलेक्शन की खबरें जानने के लिए बीडी न्यूज हिंदी भंडारा इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन जरूर दबाइए। आपको जो इस इलेक्शन पर इंटरेस्टिंग वीडियोज आने वाले हैं उसके नोटिफिकेशन मिल सके। यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेअर कीजिए। राजकीय समारंभ असो, सामाजिक समारंभ अथवा पारिवारिक समारंभ असो, यामध्ये सुंदर डेकोरेशन आणि रुचकर जेवणाशिवाय समारंभात रंगत येत नाही आणि याचे उत्तम कॉम्बिनेशन आहे सोनू कॅटरर्स आणि हॉटेल रुचकर भंडारा। आमच्याकडे वेडिंग, बर्थडे, अॅनिव्हर्सरी, सोशल इव्हेंट्स, पॉलिटिकल इव्हेंट्स, गेट टुगेदर, मीटिंग्स आणि इतर समारंभाचे डेकोरेशन आणि कॅटरिंगचे ऑर्डर घेतले जातात। सोनू कॅटरर्स, मंडप डेकोरेशन अँड पॉलिटिकल इव्हेंट्स, देशबंधुवाड, खाम तलाव चौक, भंडारा। बीडी न्यूज भंडारा डिस्ट्रिक्ट स्पेशल, हमारे चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।